2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम मित्राय नमः ओम मित्राय ओम रवे नमः ओम रवे नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम भावे नमः ओम भावे नमः ओम खगाय नमः ओम खगाय नमः ओम पूषणे नमः ओम पूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचाय नमः ओम मरीचाय नमः ओम आदित्याय नमः ओम आदित्याय नमः ओम सवित्रे नमः ओम सवित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः सात समाने आंध्रा करते ऊपर दुर्गासन सात छोड़ते हाथ पर वामासन करना दूसरा पैर पीछे कर बतासन आसन सिंहासन भुजंगासन पर्वतासन लक्ष्मी उदय करागे उदय करागे एक दो तीन 4 5 6 7 8 बहुत दिन हो गए ना वाला 7 8 7 8 7 8 जो नहीं कर पा रहा घुटने बल से करेंगे हाथ भुजंग ससंगासन और भुजंगासन करते रहे 7 मिनट भुजंगासन में सत्संगासन में छोड़े करते रहिए जब तक पसीना न आ जाए कम से कम 25 बार पूरा 7 करिए छोड़िए पेट पे जोर जो पड़ा उसे अनुभव करें दायां पैर आगे बहुत बढ़िया और जाइए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस बहुत बढ़िया यही बिल्ली आसन घुटना टिकाइए हमारी कमर लचकदार बनेगी कमर की प्रॉब्लम हमारी ठीक होगी बहुत बढ़िया ये बल्ली फटिंग करो हो जाइए चौहान जी करो आ जाइए बहुत बढ़िया कर रहे हैं चौहान जी हमारे समानांतर फट्टे बल्ली की तरह डॉक्टर साहब थोड़ा नीचे ड्राइवर साहब थोड़ा हिप नीचे करो क्या बात कर रहे हैं रेशम सिंह पंडित जी जी। देखो, चौहान हिप नीचे देखो डॉक्टर साहब रेशम सिंह जी को हैं बढ़िया कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं देख लो सबसे बढ़िया वापस आइए सत्संगासन लेट जाइए ड्राइवर साहब आए नहीं लड्डू वाले वापस आइए क्यों लेके आसन करेंगे वापस आसन नहीं आए ना 7 बजे 7 लेट जाइए उल्टे खाते हैं कपालभाति मुट्ठी घुमाइए वहीं घुमाइए मुट्ठी आटा तरफ कूट दीजिए शुगर कंट्रोल करने के लिए पेट भाई, गैस को कंट्रोल करने के लिए मुन्नू का आसन करो, चलो। ऊपर जब जाता है ऐसे 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 सर करना सर ऐसे उठाओ हाँ वैसे करो हाँ वैसे वैसे सर ऐसे उठा के देख देख कैसे बहुत बढ़िया एक बच्चा आया है देखो कम से कम कोई तलाया अरे कोई नहीं जाता सबके सो रहे हैं हमारे भी सो रहे हैं चैन दूसरे तरफ से ऐसे कर बाबू ऐसे करो तू भी ऐसे करो ऐसे सर उठा के बहुत बढ़िया सर उठाओ ऊपर गलत बात देख फोटो आ रहा है ना तेरे भी आइए यही करते रहिए शुगर वाले ऐसे करो। कमर दर्द वाले ऐसे लेट जाओ पीछे कुछ तो अलग होना चाहिए रोज मांडुकी आसन इसमें घुटने दर्द वाले ना करें इतना सुंदर आसन है शांत करते दोनों हाथ ऊपर साथ छोड़ते नीचे इसको भी कर लें यही मत्स्य का आसन करेंगे घुटने मिलाएं और चेस्ट पे उठाएं और सर लगा दें और नाक से सांस ले छोड़ें डायरेक्ट फेफड़े में आपके सांस जा रही आ रही है तो फेफड़े संबंधित बीमारियां भी दूर होती है और सर्वाइकल संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं
कमर दर्द के लिए तो हम लेते ही हैं, तो तीनों को लाभ और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप पेट को लेट जाए। मैंने पहले कहा था यही 2 आसन कराएंगे हम। आराम कर लो, देखो थके हो ना इसलिए आराम करा रहा हूँ। आराम करने जितना बोलो 24 घंटे आराम करेंगे, उसमें बहुत मजा आता है। लेकिन ये नहीं देखते कि फैल रहा है उसमें। आइए, संसद में इसे पारित करके के लागू किया गया। उसी संविधान के तहत हमारा कानून का संचालन होता है, चाहे सुरक्षा डिपार्टमेंट हो, चाहे न्याय प्रणाली डिपार्टमेंट हो, और चाहे हमारे माननीय सारे देश के सदस्यगण हो, नागरिक हो, सभी उसका पालन और सम्मान करते हैं। देश में ऐसा संविधान, धर्मनिरपेक्ष संविधान, अनेकों धर्म होने के बावजूद, बल्कि हम तो कहते हैं ये सनातन धर्म एक ही है, बाकी सब संप्रदाय हैं, एक अलग अलग विधि है परमात्मा तक पहुंचने की, उपासना करने की। धर्म मतलब क्या होता है? उपासना। हम जो धर्म अपनाते हैं या जिस धर्म के कुल में जन्म लिए हैं, उसी धर्म की उपासना करते हैं। यदि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म लिए तो मुस्लिम, ईसाई तो ईसाई, सिख तो सिख। अपना अपना धर्म को मानने का, पूजा करने का पूरी छूट हमारी संविधान देता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम इस धर्म का हैं तो दूसरे धर्म के कार्य में व्यवधान डालें, दूसरे के कार्यक्रम में, जलूस में गड़बड़ करें। कानून कहता है, संविधान कहता है, हर धर्म का हमें इज्जत करनी चाहिए। कोई भी धर्म हो, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना और अपने अपने धर्म के तहत उस परमात्मा तक पहुंचना। उद्देश्य तो ये है ना धर्म का, कि हम देश दुनिया में कोई गलत काम ना करें, गलत विचार ना करें, गलत आचरण ना करें। करेंगे तो हमें एक तो डर होता धर्म का और दूसरा डर होता संविधान का। हम कुछ भी गलत करते हैं, कोई भी शिकायत करते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी और संविधान की तरह के तहत उसे कोर्ट में सजा मिलती है। लेकिन उससे पहले हमें यह डर होता है कि हम गलत करेंगे, समाज क्या कहेगा, और हमें पापी हम घोषित होंगे, हमें पाप लगेगा। और जो पाप लगेगा, मन में विचार आता है संविधान न तोड़ने का, जो हम सोच पाते हैं कि हमें नहीं तोड़ना चाहिए, तो सबसे पहले जो डर होता है वो धर्म का डर होता है। होता है कि नहीं होता है? कि हमें पाप लगेगा। भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ये डर होता है कि नहीं होता है? कि देख रहा है। कानून तो अंधा है बोलते थे, अब तो पट्टी हटा दी गई है आंख से ऊपर। लेकिन कानून अंधा होता है, ऐसा सुना है ना सबने। लेकिन ये भी सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो देश जब स्वतंत्र नहीं था, पलटन था, उस समय कितनी विपत्तियां, आपत्तियां थी। रोड पे चलना, हर चीज पे टैक्स लगाना अंग्रेजों के द्वारा। ये जो संगम का अभी चल रहा है मेला, नहावन, इसमें भी टैक्स लगाया जाता था, रजिया टैक्स लगाया जाता था। उससे पहले क्या आप लोगों ने पढ़ा इतिहास? बच्चों को पढ़ाते हैं, सुनते हैं। 1 रुपया लगता। हाँ, उस समय 1 रुपया की, इस समय 1 लाख रुपये। तो 1 रुपये तोला सोना से कम था, अब तो 1 लाख रुपए पहुंच रहा है। तो लाख रुपए इस समय आप लोगों को टैक्स लगाया जाए, गंगा स्नान करने जाओगे तो लाख रुपए टैक्स लगाया, कितने लोग जा पाएगा? तो इतनी कठिन परिस्थितियां थी। हमारे पूर्वजों ने अलग अलग विचार वाले, गरम दल नरम दल दोनों थे। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी ने अकेले दिला दिया है, या चंद्रशेखर जी ने अकेले दिला दिया।
या भगत सिंह ने अकेले दिला दिया हमारी स्वतंत्रता, सब मिल करके दिलाया। उतने लोगों गांव के जो दिलाया, जो मरे, जो छोटे छोटे होते हैं। जैसे अभी बड़ा नेता को कोई एक चाकू मार दिया, पूरा दुनिया में प्रचार हो रहा है। यहाँ हजारों को रोज चाकू मारे जाते हैं, किसी नहीं पता। तो जो बड़े बड़े घराने के थे, आगुआ थे, उनका आज भी नाम है और यहाँ पे उनके पोस्टर भी लगते हैं, लगे कुछ। लेकिन जो छोटे छोटे घर के किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे, वो लाखों मरे हैं, उनका नाम कहीं नहीं पता। किसी किसी स्वतंत्रता सेनानी का ज्यादा बस में फ्री का तब दे दिया गया था, रेलवे में कुछ दे दिया गया था, है ना। कुछ किसी को 1-2 बीघे, हाँ भैया, जमीन में दी गई थी स्वतंत्रता सेनानी जो गांव के लोग थे। बाकी कोई उनको उतनी बख्शी नहीं गई जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन सबने कितना परिश्रम किया, तब हम आज स्वतंत्र हैं। जो मर्जी करे, इच्छा है, बस फूके, गाड़ी फूके, ये तोड़े, वो तोड़े, इसकी स्वतंत्रता मानते हम। जो मर्जी करे, रोड में चिल्लाए, रोड में दारू पिए, रोड में हल्ला करे, घर में हल्ला करे, 12 बजे रात तक डेग बजाएं, इसको स्वतंत्रता मानते हैं। तब आवाज चूं से नहीं निकलती थी जब स्वतंत्र नहीं थे। तो कितने साल हो गए? 75, 76वां मनाया जा रहा है। तो आप सभी को, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी जानते हैं, बात को रिपीट करने से फायदा नहीं। तो ये हमें होना चाहिए कि हमें देश रक्षा के प्रति, देशभक्ति के प्रति सजग रहना चाहिए, समाज के प्रति सजग रहना चाहिए। हमारा हर किसी का कर्तव्य है समाज को उत्थान करना। 2 प्रकार से समाज का उत्थान आज के समय में कर सकते हैं। सबसे पहला है, बीमारी हर घर में है, बीमारी हर घर में घुस गई है, इस बीमारी को निकालना है। ऐसा कोई घर नहीं है जो डॉक्टर पास न जाता हो, दवा ना लेता हो, चाहे वो एलोपैथिक लो, चाहे आयुर्वेदिक लो, चाहे यूनानी लो, चाहे आयुर्वेदिक लो, चाहे नेचुरोपैथी ले रहे। तो कई चीजों में कुछ विधाएं ऐसी हैं जिसमें मेडिसिन न लेकर के बिना मेडिसिन का जीवन यापन करें। बीमार तो देखो हल्का फुल्का सब होगा, जुकाम होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, चीजें तो होती रहेंगी। साइड का ऐसी बीमारी है, ऑपरेशन कराओ, कुछ इलाज नहीं है, हम योगा में ठीक कर देते हैं। शुगर ऐसी बीमारी है, दवाई खाते रहेंगे तब भी 400 रहती है, हम कंट्रोल करके रखते हैं। हमारे जो यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब भी खुद कर करके थक गए, हमारे पास चुटकी बजा के इलाज है। तो भैया योग अपनाए, एक्यूप्रेशर अपनाए, नेचुरोपैथी, नेचर के द्वारा कैसे आप ठीक हो सकते हैं बिना मेडिसिन के, वो अपनाए, जो आज काल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज अपनाते रहे। दादी नानी किसी जुकाम हो जाए तुरंत बोलते थे बच्चा को, भाई हींग घस के दे दो, और एक पता नहीं क्या वो होती थी कौड़ी, घस के दे दो, हाँ ठीक हो जाएगा। दादी नानी बोलती थी इसको तकलीफ है, उसका चूरन बना देती थी, अजवाइन पता ही है, वो डाल करके और ठीक हो जाते थे। हॉस्पिटल जाते थे, कहाँ डॉक्टर? नाड़ी पकड़ने वाले कुछ डॉक्टर थे, वो नाड़ी पकड़ के बता देते थे कि आपको ये दिक्कत है, चलो भैया ये आयुर्वेदिक दवाई खा लो, पुड़िया खा लो, ठीक हो जाओगे। अब आजकल कहते हैं कुछ नहीं पता, टेस्ट करा के आओ, 50,000, 25,000, 5,000 ऐसा है, तब जाके पता लगता है कि आपको बीमारी क्या। वो क्या पढ़े भैया, उनको पता ही नहीं बीमारी क्या, और पता है लेकिन पैसा चाहिए, पैसा के पीछे दुनिया भाग रही है। हम नहीं भागे, हमें शरीर के पीछे भागना है। कहते हैं पहला धन पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख आज्ञाकारी नारी, चारों सुख हम माने को विदा है बराबर। लेकिन सबको नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। 1-2 तो मिल जाए। स्वास्थ्य के लिए तो अपने रहो, आपका शरीर आपका है, आपका दर्द आपका है, आपका तकलीफ नहीं है तो वो आपका ही है, आनंद है तो आपका ही है, दूसरे का नहीं है भैया। दूसरा क्या करेगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, ज्यादा क्या करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूं। और भजन नहीं होगा या देशभक्ति की होगा, उसकी बात फिर कोई करेगा तो चाहे कपाल घाती करो। गाओ भजन गाओ, फोटो खिंचवा दी है। चौहान जी तैयारी करो ना, पहले तो गुरु जी बीमारी के लिए तो साफ हो गए।
आगे आ जाओ इधर आ जाओ। मछली जब बच्चे आज आगे दो सब हो जाएगा। एक गाना हाँ कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना चपल है ना जूता है, ना चपल है ना जूता है। कह देना मुरली वाले से तो कलांगे पैरे आया। कह देना मुरली वाले से तो कलांगे पैरे आया। मैं कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया। ए ना धोती है ना कुर्ता है, ना धोती है ना कुर्ता। कह देना मुरली वाले से ओ ताला लौटा में आया है। कह देना मुरली वाले से ओ ताला लौटा में आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना हाथी है ना घोड़ा है। कह देना मुरली वाले से ओ तो पैदल पैदल आया है। कह देना मुरली वाले से ओ तो पैदल पैदल आया है। ना बाचे है ना बीवी है, ना बाचे है ना बीवी है। कह देना मुरली वाले से होता सगर बाबा आया है। कह देना मुरली वाले से होता सगर बाबा आया है। कह देना मुरली वाले से तेरा यार सुदामा आया। ताली से अभिनंदन करेंगे बहन जी का बहुत तो अभी एक गाना थे हाँ देखिए गुरुजी ने सारे चीजों पर प्रकाश तो डाल ही दिया है, मगर दो शब्द हम भी बोल रहे हैं। 26 जनवरी 1950 का 50 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद नहीं, ये संविधान बना। जैसा गुरुजी ने बताया कि संविधान हमारा लागू हुआ था इस दिन को, उस दिन को संविधान लागू हुआ था। और उसी संविधान से हम लोग, उसी नियम कानून से हम लोग आज तक चले आ रहे हैं। पहले अगर हम जाते हैं इतिहास में तो हमारे देश में 500 रियासतें थी। रियासतें यानी राज्य, छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए थे हम। उसके बाद में मुग़ल सल्तनत आया। मुग़ल सल्तनत के बाद फिर अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे सैकड़ों साल तक राज्य किए और महान काफ़ी लोगों ने, हमारे पूरा देश में जो है महान पुरुषों ने इस देश को स्वतंत्र करने में अपना बलिदान दिया, अपने जो है सब कुछ न्यौछावर किया।
जिससे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और फिर जो है आज हम 26 जनवरी पे बैठे हुए हैं, 76 साल होने जा रहे हैं और 76वें साल में आज हम जो है देश में आज खुशी और संपन्नता के साथ रह रहे हैं। कुछ भी करें, सब चीज़ के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर हमें एक विचार जरूर करना चाहिए, देश और कानून का सम्मान करना चाहिए और ऐसे देश में सत्ता शासन होना चाहिए जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे और अच्छा से चले। बाकी शब्दों पे तो गुरुजी ने सब पे प्रकाश डाली दिया है। जय श्री राम। चौहान जी 2 लाइन गाएंगे अपने सुंदर सुरीले आवाज में, सभी ध्यान से सुने। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। मत पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक था सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ताली बंधन करते हैं, थोड़ा कमी करते हैं, इससे और जो कुछ भी होना चाहते हैं अपना करेंगे। अब आगे हमारे भाई 26 जनवरी पर तैयारी चल रही है। देखिए पीछे ऑलरेडी सब गाना चाहते हैं, स्थल मंदिर पर सारे जल्दी से योगा स्थल मंदिर तो तैयारी तब तक हो रही है। सबकी झंडा फहराने की तैयारी चल रही है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरि ग्राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हरबाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर मन शरीर मंदिर सा पावन, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला इस देवी
प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अजब लगा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बहुत सुंदर, शादी का प्रदर्शन। एक और होगा, 2 मिनट हमारे पास और टाइम है, उसके बाद हम झंडारोहण करेंगे। समय का बहुत ख्याल रखना होता है। बहन कुछ गाएगी? भोले बाबा के गाने भोले बाबा का देशभक्ति नहीं गाओगे आज? एक देशभक्ति आपके आवाज सुना दो। हाँ, भोले बाबा को सुनते जी। मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश के धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरा देश के धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजारा में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजारा में आया है। मेरा भोला नजारा में आया है, मेरा भोला नजारा में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजारा में आया है। भोले के माथे में चांदा है, भोले के माथे में चांदा है, चांदा में ओम समाया है, मेरा भोला नजारा में आया है। चांदा में ओम समाया है, मेरा भोला नजारा में आया है। भोले के गले में सरपा है, ये मैंने गाई नहीं रही। अपने सुंदर वाणी से हम सभी को सुशोभित करेंगे अपने गाने से। भक्त और अध्यात्म की ओर आगे बहुत बढ़ रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में कुछ सुनाएंगे आदरणीय भाई भजन अमर चंद जी।
बूंद समाई समुद्र में, बूंद समाई समुद्र में, ये सब जाने कोई, समुद्र समाया बूंद में, बिरला जाने कोई। तो फिर कैसे कहिए, कृष्ण भगवान की जब 7 साल की आयु हुई उस टाइम नक पे गिरवर धर लिया था उसने। हर नक पे गिरवर लीनो धाए, अरे रे 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 धाए, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, अरे मुरली वालो है मेरो भोड़ो, कन्हैया मेरो बारो, ओ मुरली वालो है मेरो भोड़ो, कोई नटखट है नादान, कन्हैया मेरो बारो। तो संग की सहेली भक्के ने गई है, क्या कह रही है यशोदा मैया से कि यशोदा मैया जल्दी चलो, आपका कान्हा ने गिरवर नक पर रख लिया है। जब यशोदा मैया कह रही है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता, तो यशोदा मैया क्या कह रही है और कैसे सुन रहे हैं। हरियों के यशोदा मैया सब मिल जोर लगाओ भैया, यूं के यशोदा मैया सब मिल जोर लगाओ भैया, वो गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो, वो नक पे गिरवर लीनो धाए, कन्हैया मेरो बारो। अभी कही थी इस टाइम कि कछ माखन खायो बल भयो, कछ गोपिल करीगा सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कृष्ण भगवान का भजन है, भजन तो लंबा पर जब भाई जी का स्वागत करते हैं, आज का मिष्ठान इनके तरफ से सभी ताली बजा के अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अमर सिंह जी हैं, चलो बाद में। और हमारे यहाँ के जो मुख्य योग शिक्षक हैं आदरणीय भाई चौहान जी, आप एक मिनट ये इनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत स्वागत। तो इसी कड़ी में हमारे गुरुजी जो हम लोगों को रास्ता दिखाया इस मार्ग पे चलने का, उनका लाख लाख शुक्रिया है और स्वागत है। ज्यादा लेके आए नहीं है, बाकी उधर चले गए लग रहा है। फोटो कोई नहीं खींच रहा भाई। ये है चलो नहीं, फोटो भी होनी चाहिए ना, फोटो भेजे, हम वीडियो भेजते ही नहीं आगे। फोटो उसमें हो जाओ, खींच देते हो क्या? मैं देख लूंगा, कर दूंगा, हाँ भेज दूंगा आपको। अच्छा, फोटो वाले आ गए हमारे भाई जी एक। अरे फोटो खींच के भेज, आईफोन से खींचेंगे। अरे वाह जी वाह, आ गए आप तो वहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हैं, तो अब बाकी सामान बाद में करेंगे। वो उधर भाई बहुत नाराज हो रहे हैं। आगे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको 26 जनवरी की तैयारी दिखा रहा हूँ स्थल मंदिर पर। देखिए आप, काफ़ी सारे लोगों ने गाना भी गाया 26 जनवरी पर, और आप आगे देखिए अभी झंडा फहराते हुए हम आपको दिखाएंगे 26 जनवरी पर। नानक जय हो, जो भी है कौन गाएगा आगे आगे? इसको आज मोबाइल में खोल लो भाई। 26 जनवरी की तैयारी देखिए, झंडा फहराते हुए दिखाएंगे हम। कौन गाएगा? ग्रुप में हो आप? ग्रुप में जुड़े हो? हम तो इनके ग्रुप में स्थल मंदिर। हाँ जी। तो उसी में आता है वीडियो। आपके में नहीं है, हमारे खुल जाएगा। योगासन। हाँ, तुम फोन ही नहीं चलाते हो, क्या जरूरत? हम चलाते हैं, तभी हमको जरूरत पड़ती है। क्या अभी वो करूँगा ना, रुक जा। झंडा ऊपर से। डॉक्टर साहब का पूरा सहयोग देते हैं हर चीज़ में, और नए सहयोग शिक्षक बने, इसलिए इस नए आज के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पे इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अभिनंदन। इसी कड़ी में हमारे अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी दिख नहीं रहे हैं, पुराने योग शिक्षक हमारे। अरे अब नाम नहीं अलग। इस शिक्षकों को कम से कम थोड़े ही लाए हैं, मैडम को मिला नहीं, तो उनके पुराने को पुराना ही दे रहे हैं। और यहाँ पे जो यदि योगा चल रही है तो एक ही आदमी के भरोसे चल रही है, चौहान जी। हमारे अशोक जी, चौहान जी को वही जगाते हैं रोज। तो उनका भी स्वागत अभिनंदन है, इतना ही है। बाकी क्षमा करना, पिछली बार
को पहनाया था। तो जो देखो सम्मान उसी को, जो सम्मान जो जिस कार्य में जहाँ पे हम हैं उसमें विशेष जिसका योगदान है, और बाकी आप सभी का योगदान है। यदि आ रहे हो ना तो हमारे लिए योगदान है, क्योंकि आप नहीं आओगे तो हम अकेले क्या करेंगे, अकेले 4 आदमी करेंगे ना, तो सबके लिए ताली बजाएं। तो आइए तो आज जनगण मन तैयार रखे। राष्ट्रीय गान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। फिर से शुरू करेंगे। उच्च कर बंदा हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो लोग, कौन करेगा? हम करेंगे। आप करोगे? रोज करेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बाबा की जय, बोलो हर हर जय श्री राम। केवल बाबा की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आइए एक गीत हो जाए, एक राष्ट्र गीत हो जाए। ठंडी है ही नहीं। जोश दिया ना, वही गीत हो जाएगा ना, यहीं पे आओगे, यही गाएगा। भाई साहब ये भी तो पर्चे दे रहेंगे। हम पिता जान ओ जान तन साथियों, चौहान जी उधर उधर। हमारे वतन साथियों, चले हम पिता जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न झुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बाकापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बढ़िया चौहान जी। आइए हाँ हाँ सबको जाना है जी। प्रसाद वितरण करते हुए देखिए एक अशोक जी मिठाई मेरा आपकी मर्जी है जी। अशोक जी केले बांट रहे हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। भैया क्या नाम है? अमरचंद जी, हाँ आप ही बांटो अपने हाथ से। आप लाए हो तो आप ही बांटो। अरे ये आपके हाथ से देगा। दो एक एक गुरु जी। 76वां गणतंत्र दिवस देश के अंदर मनाया जा रहा है, और सभी भाई बहन, हमारी मातृशक्ति और हमारे भाई योगा के हमारे अध्यापक, क्या नाम है इनका? महेंद्र प्रताप सिंह जी ने स्थल मंदिर में और बड़ी धूमधाम से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब भी सम्मिलित हैं और सभी क्षेत्र के हमारे जो माता बहनें योगा करने आती हैं, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में, जनगण मन के साथ में
और इन्होंने ध्वजारोहण किया है। ऐसी भावना हमारे देश के लिए समर्पित होनी चाहिए। सभी लोगों की ये भावना होनी चाहिए कि हमें एक झंडे के नीचे एकजुट होकर के रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का सम्मान देश का सम्मान होता है और ये सभी भाई बहनों का दायित्व बनता है कि देश के लिए हम मर मिटे और समर्पित रहें। आज हमारे देश का राजा माननीय आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की गरिमा और महिमा को देश नहीं विदेशों तक एक ध्वज पताका को लेकर के और हमारे मोदी जी चल रहे हैं, क्योंकि जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो हमारे देश की तरफ सारे देश देख रहे थे कि मोदी जी जो कहेंगे वो होगा, लेकिन हमने कहा कि हम समझौता करवा सकते हैं, लड़ाई नहीं करेंगे। और मोदी जी ने कहा कि अपने घरों पर तिरंगा बांध लो और जिसके घर पर तिरंगा है उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। और वही स्थिति हुई और उसी तिरंगे के नीचे आज हमने बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया है। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 करो योग, जय श्री राम। आ जाओ जी, आ जाओ। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। स्टार्ट बीच में से रुक जाते हो।